चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के पन्ने पलटते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने पक्का बचपन में सुनी होगी, शेर और उस दयालु चूहे की कहानी। लेकिन इस कहानी के दिल में ना एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छुपा है। क्या क्या सच में एक छोटा सा मामूली सा चूहा, जंगल के राजा, एक इतने ताकतवर शेर की जान बचा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो दो बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है दयालुता। एक ऐसा गुण जो आप सोचिए वक्त और हालात से बिल्कुल परे है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि रहम का एक छोटा सा काम भी कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि ये तो ऐसे रिश्ते बना देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और दूसरा सिद्धांत है आपसी सहयोग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी बड़े की मदद ही ना कर पाए, और दूसरी तरफ कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे कभी मदद की जरूरत ही ना पड़े, है ना? तो ठीक है, अब सीधा कहानी में चलते हैं। शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत दोपहर से, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान आने वाला था, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। तो सोच कर देखिए जरा, जंगल का राजा, एक विशालकाय शेर, अपनी गुफा के बाहर एकदम बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा है। जंगल में दूर दूर तक बस शांति ही शांति है। और ठीक तभी सीन में एंट्री होती है हमारे छोटे से हीरो की। एक नन्हा सा चूहा अपनी ही धुन में मगन, खेल खेल में सीधा शेर के ऊपर ही चढ़कर दौड़ने लगता है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा है। और बस वो शांति टूट गई। शेर की नींद खुली और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक जोरदार दहाड़, और अगले ही पल वो नन्हा सा चूहा उसके विशाल पंजे में कैद था। बेचारे की तो मानो जान ही निकल गई हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जंगल के राजा को एक फैसला लेना था। क्या वो इस छोटे से जीव की जान ले या उस पर रहम दिखाए? वो डरा सहमा चूहा बेचारा गिड़गिड़ाता है और एक बहुत बहुत बड़ी बात कह देता है। वो वादा करता है कि महाराज, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो एक दिन मैं भी आपके काम आऊंगा। अब ये बात सुन के तो शेर को हंसी आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये इतना सा चूहा मेरी जंगल के राजा की मदद करेगा? हा, क्या मजाक है। लेकिन फिर भी पता नहीं उसके मन में क्या आया। शायद उस चूहे की मासूमियत देख ली, या शायद बस अपने बड़प्पन में शेर ने दया दिखाई और उसे जाने दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। एक दिन वही ताकतवर शेर, वही जंगल का राजा, शिकारियों के बिछाए एक बहुत मजबूत जाल में फंस जाता है। सोचिए, अब जंगल का राजा खुद असहाय था, कैदी था। शेर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जोर जोर से दहाड़ता है, लेकिन सब बेकार। वो जाल टस से मस नहीं होता। जंगल का राजा आज पूरी तरह बेबस था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एंट्री होती है कहानी के सबसे अनपेक्षित, सबसे छोटे हीरो की। अब देखिए चूहे का रेस्क्यू प्लान कितना सीधा और कितना असरदार था। पहला काम, उसने शेर की दहाड़ सुनी और फौरन अपने उस उपकारी को पहचान लिया। दूसरा, उसने एक पल भी नहीं गवाया। तीसरा, अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। और चौथा, शेर आजाद था। जो काम शेर अपनी इतनी ताकत से नहीं कर पाया, वो उस नन्हे से चूहे ने अपने तेज दांतों से कर दिखाया। बस कुछ ही देर में जाल कट चुका था और जंगल का राजा एक बार फिर आजाद था। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली मजा, इसका असली मतलब तो इसकी सीख में छिपा है। एक ऐसी सीख जो सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से ना दो बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि दया का फल हमेशा मिलता है, वो कभी बेकार नहीं जाती। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो लौटकर जरूर आता है, भले ही अनजाने में किया गया हो। और दूसरी बात, किसी को भी उसके साइज या उसकी हैसियत से कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है,
क्योंकि हर किसी में कोई न कोई खासियत, कोई अनोखी काबिलियत छिपी होती है। उस दिन शेर को भी एक बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि असली बड़प्पन ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि दया दिखाने में है। और सम्मान सम्मान ताकत से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। और बस उसी दिन से जंगल के राजा और उस नन्हे से चूहे के बीच एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो कभी नहीं टूटी। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हम अक्सर बड़ी बड़ी ताकत और हैसियत को ही सब कुछ मान बैठते हैं, इस छोटी सी दया और एक अनएक्सपेक्टेड मदद की ताकत हमें अपने आसपास कहाँ कहाँ दिखाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।